अरे वैसे पकड़ लो ना, वो बता देंगे ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित शर्मा है। कहाँ से आना हुआ है आपका? मैं खजुरिया जुल्फ़िकार से हूँ, थाना इज्जत नगर है मेरा। मैं महाजन के यहाँ पे डॉक्टर महाजन का चैम्बर असिस्टेंट था। जो इस सिटी का मामला फैला हुआ है उसी में मुझे घसीटा जा रहा है बेवजह से। अपने जुर्म छुपाने के लिए हम लोगों पे जुर्म लगाया जा रहा है। उसमें हम लोगों को फ़ोटो में दर्शा के इन्होंने चोर साबित भी किया है, जिसमें इन्होंने वायरल भी किया है। अपने सोशल मीडिया पे भी इन्होंने डाला है, फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, लोग के इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डाल रहे हैं। यहाँ के इन्होंने आईएमए में BNH होम नर्सिंग एसोसिएशन है उसमें भी डाला है। मेरे पास कई डॉक्टरों का फ़ोन आ रहा है, स्टाफों का फ़ोन आ रहा है, भाई आप गलत हैं क्या है। तो हमने कहा भाई हम तो गलत नहीं हैं। तो इस तरीके की ये जो कर रहे हैं वो अभद्रतापूर्वक बड़ा अच्छी बात तो नहीं है, इसलिए हम इन पर कैरियर ख़राब हो रहा है हमारा। इन पर हम मानहानि का मुकदमा भी डालेंगे और मैं क्राइम ब्रांच पे भी हम जाएंगे। कितने अधिकारियों से मिल चुके हैं अब तक आप? मैं अभी तक थाना चौकी इंचार्ज से मिला था इंद्रपाल जी से। उन्होंने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी, ना कोई उनके पास सबूत है, तो इस वजह से उन्होंने बरी कर दिया। फिर ये बारादरी में गए, बारादरी में भी कोई ऐसा कुछ हो नहीं पाया, इसलिए इनकी ना तो FRI लिखी जा रही ना कुछ है। बस ये बार बार हमें पुलिस वालों से धमका रहे हैं कि आप आओ यहाँ पे तुम्हें उम्र कैद करा देंगे। कौन धमकाता है? पुलिस वाले, जैसे कि पुलिस वाले बारादरी से फ़ोन आते हैं हम लोगों के पास में। नाम तो महाजन हॉस्पिटल का प्रोग्राम बता रहे हैं, तो उसमें आपको कौन धमकाता है? डॉक्टर महाजन हैं, अनुराग वाजपेयी हैं, अतिन मेहरा हैं, संदीप टंडन है। तो यहाँ तक कि हम लोग को गालियाँ भी की, माँ बहन की बेटी की हम लोगों को गालियाँ भी बकी, जो कि इस तरह की गालियाँ बकनी भी नहीं चाहिए उनको। फोन पे गालियाँ दी थी क्या? फ़ोन पे गाली नहीं, फेस टू फेस हमें चौकी में बुला के हमें गालियाँ दी, जिससे क्योंकि चौकी में तो चलो उनकी चली नहीं, इसलिए उन्होंने बारादरी में, अब वो सोच रहे हैं कि बारादरी बुला के इनको पट्टे वगैरह भी पिलवाए गए हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ, इसलिए हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जा रहे हैं बारादरी तो चोर से मतलब वो बंद कर लेंगे, मार का भी डर है, नहीं जा रहे हैं तो वो चोर साबित कर रहे हैं। सर ये जो महाजन अपना हॉस्पिटल है इसको लेके एक मामला काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है, इसको लेके थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या मामला है? ये मामला कुछ ऐसा है कि यहाँ हमारे यहाँ करीब 3-4 लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक क्राइम कर रहे थे। बहुत बड़े पैसों का ये घोटाला कर रहे थे। ये करीब 20 जुलाई के आसपास हम लोगों की जानकारी में आया। हमें पता चला कि जैसे हम अपने यहाँ चैम्बर में, अपने इसी चैम्बर में मरीजों को देखते हैं, उसके बाद उन्हें एडवाइस करते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम ये टेस्ट कराओ, तुम ये टेस्ट कराओ। अस्पताल में यहाँ सिर्फ एक ही जगह रिसेप्शन पे पैसे लिए जाते हैं, जिसकी रसीद उनको हाथ के हाथ दी जाती है। ये चारों में से एक आदमी सुमित शर्मा, वो मरीज के साथ साथ हो लेता था। ये रिसेप्शन पे न जा करके मरीज को सीधे नीचे ले जाते थे, वहीं एक्सरे कराए, वहीं CT स्कैन कराए, वहाँ कुछ और इन्वेस्टिगेशन हो तो वो भी इन्वेस्टिगेशन वो करवाते थे मरीज का। उससे पैसे सीधे ले लिए जाते थे, जिसकी कोई रसीद नहीं कटवाई जाती थी। ये हमने मरीज के सामने प्रूफ हो गई है। उसके बाद फिर हमें ये पता चला कि उसमें 3-4 लोगों की मिली भगत थी, जिसमें सुमित शर्मा एक सबसे पहले थे, एक अजीम शेख थे, साथ में एक रविंदर थे और एक वहाँ का एक वार्ड बॉय अर्जुन भी था। ये चारों लोग जानकारी में आए। फिर हम लोगों ने CT मशीन में से निकाले डाटा। उस डाटा से हमें पता चला कि पिछले 50 दिनों में, क्योंकि मशीन में एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें कि डाटा रिकॉर्ड की जाती है, जिसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। आमतौर से तो ये लोग CT स्कैन जो ऐसे फर्जी करते थे वो डाटा उड़ा देते थे, लेकिन ये काफ़ी समय से चला आ रहा था, तो शायद इनकी लापरवाही से कुछ डाटा रह गया था। तो 50 दिनों में हमें करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपये की हेरा फेरी की CT के बारे में पता चला, जिसका हमने कैमरा से प्रिंट निकाल लिया। जब हमने इनसे पूछा तो ये लोग पहले तो माफ़ी मांगने लगे, रोने लगे कि आप हमें मार लीजिए, हमें पीट लीजिए। इसी कमरे में ये सब सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग तो एक्शन लेंगे। सर जो यहाँ पर आप बता रहे हैं वो माफी मांग रहे थे, उसकी क्या CCTV फुटेज की कॉपी मिल सकती है क्या हमें? उसकी CCTV की फुटेज मिल सकती है शायद, लेकिन अब चूंकि 30-40 दिन हो गए होंगे तो वो भी हार्ड डिस्क से हो सकता है निकल गई होगी। लेकिन ये सारे स्टाफ उसके बारे में आपको बता देंगे कि हाँ ऐसी घटना हुई थी। सर जैसे कि वो लोग अभी हमारे मीडिया ऑफिस पर आए, लेकिन इसकी तहरीर हम लोगों ने 3 अगस्त को ही दे दी थी मॉडल टाउन में, जो कि अब बारादरी थाने में
सर उसकी जैसा कि वो इन्वेस्टिगेशन लोग चल अभी रही है। लगभग 2-3 दिन पहले हमारे मीडिया ऑफिस पर आए थे और एसएसपी महोदय के वहाँ भी उन्होंने तहरीर दी थी और हमारे ऑफिस भी आए थे। उनका ये कहना था कि जो ये घोटाला उन पे आरोप लगाया गया था, बोले इसमें कई हॉस्पिटल के लोग हैं, कई डॉक्टर्स लोग हैं, उन्होंने कई लोगों के नाम भी लिए थे उसमें कि उन लोगों के द्वारा ये काम कराया जाता था इनकम टैक्स से बचने के लिए। बोले अगर ये मामला सामने जैसे ही संज्ञान में आया था उसके बाद में ही उनका फिर उनको ऊपर डाल दिया गया ये मामला। बिल्कुल हाँ। आपकी ये बात मैं सुन लिया। अब मेरी बात आप ये सुनिए, ठीक, अगर हम उन्होंने ये काम किया इसका मतलब ये वो मान रहे हैं कि हाँ उन्होंने ये काम किया, मतलब मरीज से बाहर ले जाकर के उन्होंने पैसे लिए, ठीक। अगर मुझे ये घोटाला करना रहता तो मरीज जब यहाँ से जा रहा है मैं उनसे यहीं कहीं पैसे क्यों नहीं ले लूंगा कि यार तुम हमें यहाँ सीटी स्कैन के इतने पैसे हुए, पैथोलॉजी के इतने पैसे हुए, तुम पैसे मुझे यहाँ दो, मैं यहाँ फ़ोन करता हूँ, वहाँ तुम जा करके अपना ये पर्ची लो, जाके सीटी स्कैन कराओ। मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा? इसका मतलब कि वो खुद मान रहे हैं कि उन्होंने चोरी किया है, लेकिन बेवजह ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं क्योंकि 3 अगस्त को पहले से ही उनके अगेंस्ट ये तहरीर दी जा चुकी है। और सर उनका जो बर्ड बॉय था आपके यहाँ पर, उनका ये कहना था कि यहाँ जो फाइलें हैं, बोले हमने लगभग 1 साल पहले भी यहाँ पे कई फाइलें कट्टे में ले गए थे, 2 व्यक्ति ले गए थे छत पर कट्टे में, और छत पे ले जाके कट्टे में फाइल में आग लगाई थी इनकम टैक्स बिल्कुल की। जैसे ही कॉल आई थी कि किसी व्यक्ति ने कॉल की थी कि इनकम टैक्स की टीम आने वाली है यहाँ पर, तो उससे बचने के लिए हमारे यहाँ सारी आपका भी सर नाम आया था उसमें, और 2 व्यक्तियों को 2-3 लोगों को और भी नाम उन्होंने लिया था कि उन लोगों ने बोला था कि ये सब ले जाओ छत पे जाके जला दो। तो बोले लगभग थे 30-40 लगभग रजिस्टर थे, बोले हम लोग छत पे जाके जलाए थे। क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। आप अभी हमारे अस्पताल को खुले हुए करीब 15 साल हो गए हैं, आप कोई भी फाइल मांगिएगा सारे रिकॉर्ड हमारे यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो उन लोगों ने इस बात को बोला था, बोले कि मैंने अपने हाथ से जलाया। जो लड़के है हमारे यहाँ पे गए थे जो, उन्होंने खुद बोला था कि हमने इसमें जरा भी तथ्य नहीं है।